Good morning student. Today we will read second chapter of geography. Chapter is globe तथा मानचित्र, globe and map. इसके बारे हम globe और मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि कहीं पर हमें जाने के लिए मानचित्र में कौन सी दिशाएं व कौन सा शहर जगह किस तरह से अंकित किया जाता है व क्या हानि है और क्या लाभ है ग्लोब से। फर्स्ट इज ग्लोब। पृथ्वी की वास्तविक आकृति को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब के द्वारा न केवल पृथ्वी की वास्तविक आकृतियाँ अपितु पृथ्वी पर विभिन्न महासागरों और महाद्वीपों की वास्तविक आकृतियाँ, दूरियाँ तथा दिशाएं भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। ये ग्लोब है। इस पर हम ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये हमारा पानी है और ये हमारे रहने के स्थल है। ग्लोब का निर्माण 1492 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन बीहम ने किया। यह मानचित्र की आकृति में था। 1520 में जोहानेस साउनर ने ग्लोब बनाकर उस पर तत्कालीन ज्ञात संसार का चित्र बनाया। उन्होंने ग्लोब हमारी पृथ्वी का वास्तविक चित्रण करता है, लेकिन इसमें भी कुछ सीमा या कमियां हैं। ग्लोब पर पृथ्वी की स्थूलाकृतियाँ जैसे पठार, पर्वत, पठार और मैदान तथा सूचनाओं जैसे नगर, सड़कें, राज्य, जिले को चित्रित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी प्रकार ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज मानचित्र। ग्लोब पर पृथ्वी की सही आकृति को प्रस्तुत किया जा सकता है। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग की सूक्ष्म दिशा को दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग का एक सूक्ष्म छोटा चित्र होता है। यह द्विविमीय चित्र होता है जिस पर लंबाई चौड़ाई दिखाई जाती है। मानचित्र किसी चपटी सतह पर, चाहे वह कपड़ा हो या कागज़, चाहे बोर्ड अथवा दीवार हो, बनाए जा सकते हैं। पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों को प्रदर्शन मानचित्र पर किया जा सकता है, जैसे नदियाँ, झील, पर्वत, पठार, महासागर आदि। मानचित्र के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप। जिस प्रकार किसी लेख को समझने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार मानचित्र को समझने के लिए 5 तत्व आवश्यक होते हैं। फर्स्ट शीर्षक, सेकंड मापनी, थर्ड दिशाएं, फोर्थ अक्षांश देशांतर, रेखाओं का जाल, 5 सांकेतिक चित्र। इन तत्वों को मानचित्र की भाषा कहा जा सकता है। फर्स्ट इज शीर्षक, इसके बारे में आप स्वयं रीड कर लें। सेकंड मापनी। मापनी मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मापनी के बिना मानचित्र स्केच मात्र होता है। मापनी का आशय उस अनुपात से है जो धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी तथा कागज़ पर अंकित उनकी दूरी के मध्य होता है। मापनी के द्वारा हम कागज़ पर मानचित्र की कौन सी दिशा कितनी दूर है इस पर माप सकते हैं। सेकेंड इज दिशा, डायरेक्शन। दिशा भी मानचित्र का आवश्यक तत्व है। मानचित्र पर दिशाएं दाहिनी ओर एक तीर द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तीर के ऊपरी सिरे पर उत्तर लिखा होता है तथा जो उत्तर दिशा को सूचित करता है। प्रमुख दिशाएं 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं, किंतु मानचित्र पर केवल उत्तर दिशा प्रदर्शित की जा सकती है। इससे इसी दिशा का अनुमान लगा लिया जाता है। मानचित्र में केवल उत्तर दिशा होती है और बाकी 3 दिशा को हम उत्तर दिशा के अनुसार लगा सकते हैं। द नेक्स्ट इज अक्षांश देशांतर, रेखाओं का जाल। किसी एक महाद्वीप या देश का मानचित्र बनाना है तो उसके अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार के अनुसार अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जाल बनाना होगा। इस जाल को बनाने के लिए उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप का चयन करना होगा। मानचित्र प्रक्षेप बेलनाकार, शंक्वाकार या अन्य प्रकार के हो सकते हैं। यदि हमें आदि किसी अक्षांश देशांतर रेखा का चित्र बनाना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले चित्र पर इस तरह के चित्र बनाने होंगे जिसके अनुसार हम उसका चित्र बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज परंपरागत चिन्ह। मानचित्र पर धरातलीय आकृतियों का यथासंभव दिखाना संभव नहीं है। अतः विभिन्न भौतिक यानी कि कहीं हम मानचित्र बना रहे हैं तो कहीं पर सड़क है,
रेलवे लाइन है, नदी है, तो उसको हम उसी तरह से नहीं दिखा सकते। इसके लिए हमारे कुछ सिंबल दिए गए होते हैं, जैसे नदी, पर्वत, तालाब, झील, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय। इन्हें परंपरागत या रूढ़िगत कहा जाता है। इनका प्रयोग स्थलाकृति मानचित्रों पर किया जाता है। यहाँ नीचे मानचित्र में जो सिंबल है उनकी चार्ट दी गई है, उनके बारे में हम देखेंगे। हम देखिए, अगर मानचित्र में हमको कहीं ये दिखाना है कि कहाँ कच्ची सड़क है और कहाँ पर पक्की सड़क या कुआं है, सड़कें, घर, मंदिर, जो भी चीज़ें दिखाएंगे उसके लिए हम उनका सिंबल बनाएंगे। अगर पक्की सड़क है तो उसके लिए सीधी लाइन कर देंगे। अगर सड़क हमारी कच्ची है, कहीं टूटी है, तो बीच बीच में हम ये लाइन कर देंगे। अगर पगडंडी मीन्स पैदल चलने की यात्रा है तो उसके लिए भी हम इस तरह से, अगर नदी है तो नदी का हम ऐसे सिंबल बनाकर उसके येलो कर देंगे। ये सारे चित्र दिए गए। यदि हमारा ये मंदिर है, इस तरह का सिंबल बनाएंगे। रेलवे स्टेशन है तो इस तरह का सिंबल, पुल है तो इस तरह का सिंबल। ये सारी चीज़ें हम मानचित्र पर सिंबल के अनुसार बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, मानचित्रों पर धरातल की ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले लक्षणों तथा जलराशियों के लिए सुनिश्चित रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मैदान के लिए हरा रंग, पठार के लिए पीला रंग, पर्वत के लिए कत्थई रंग, बर्फीले क्षेत्रों के सफ़ेद रंग तथा जलराशियों के लिए नीला रंग। रंग का प्रयोग करने से हमें मानचित्र को पढ़ने में और आसानी रहती है। पर्यटकों के लिए ऐसे मानचित्र बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इससे उन्हें किसी अनजाने क्षेत्र की यात्रा से संबंध पूर्व जानकारी मिल जाती है। आपने कई जगह या फिल्मों में भी देखा होगा, अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो हम अपने साथ मानचित्र ले जाते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा किस तरह पर है और वहाँ पर आगे नदी है, कुआं है, क्या है, ये सब चीज़ें मानचित्र में प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट इज मानचित्र के गुण दोष, ये आप स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट इज मानचित्र कला, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने की कला को ही मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र का इतिहास बहुत प्राचीन है। बेबीलोन के निवासी पक्की मट्टी की चौरस तख्तियों पर मानचित्र बनाया करते थे। आदिवासी लोग भी अपनी विशेष विधियों द्वारा मानचित्र बनाते थे। मार्शल द्वीप के लोग सीपियों और ताड़ के पत्तियों से मानचित्र बनाया करते थे। हम पढ़ेंगे खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। ऐसे खाके किसी खेत की लंबाई, चौड़ाई, कक्षा की किसी कमरे की लंबाई आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि हमें किसी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई या किसी स्कूल की लंबाई, चौड़ाई जाननी है तो उसके लिए हम इस तरह का चित्र बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर खिड़की, दरवाज़ा, अलमारी, राजू की मेज़, ये अध्यापक की मेज़, ये सारे बच्चे बैठेंगे और ये ब्लैक बोर्ड। द नेक्स्ट इज रेखाचित्र। रेखाचित्र एक ऐसा मानचित्र है जो पैमाने के आधार पर न बनाकर स्मरण अथवा स्थानीय प्रेक्षण पर बनाया जाता है। रेखाचित्र वो है जो किसी कागज़ पर न बनाकर स्मरण शक्ति मीन्स किसी को अगर हम बता दें कि अगर हमें कहीं जाना है कि वहाँ पहले मंदिर होगा, फिर ये चीज़ होगा, तो हम उसको सिर्फ याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। कभी कभी ये रेखाचित्र किसी नगर में स्थित किसी गली, सड़क, मोहल्ले आदि का रास्ता दिखाने के लिए सादे कागज़ पर बना दिए जाते हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इन चित्रों को किसी स्थान की दूरी ज्ञात करने के लिए नहीं बनाया जाता। उदाहरण, सुशील अपने मित्र अभिनव को अपने घर आने का निमंत्रण देता है। अभिनव को सुशील के घर का पता मालूम नहीं है तो सुशील उसे उसके घर से अपने घर तक का रास्ता एक रेखाचित्र बनाकर देता है जिसमें रास्ते के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ चिन्ह अंकित हैं। जैसे कि ये अभिनव का घर है, ये सुशील का घर, तो सुशील उसे बताएगा कि वो जो सुशील के घर आएगा अभिनव तो उसे रास्ते में क्या चीज़ मिलेगी और क्या। वो फर्स्ट अगर बताते कि रास्ते में इस तरह का मंदिर मिलेगा तो मंदिर आ गया, फिर घंटाघर मिलेगा, घंटाघर, फिर घंटाघर के बाद अगला हमारा विद्यालय गया, विद्यालय के बाद फिर सुशील का घर आएगा। ये स्मरण शक्ति के आधार पर आधारित है जो छोटी सी दूरी तय करने के लिए बनाए जाते हैं। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.